श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या कोरोना वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आणि दीपावलीनिमित्त आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. श्रोतेहो, देशभरातल्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाचं प्रमाण कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये लसीच्या प्रचार आणि प्रसाराला गती देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या गरजेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे. कमी लसीकरण असलेल्या जिल्ह्यांशी काल प्रधानमंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला आणि अनेक महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या. आजचा आपला कार्यक्रम प्रधानमंत्र्यांनी दिलेल्या संदेशावर आधारित आहे. श्रोतेहो, विविध जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी प्रधानमंत्र्यांनी काल संवाद साधला. देशातल्या ज्या राज्यांमध्ये कोविड प्रतिबंधक लसींची पहिली मात्रा 100% लोकांनी घेतली आहे, अशा ठिकाणी अनेक आव्हानांचा सामनाही करावा लागत आहे आणि अशा आव्हानांवर मात करूनच हे जिल्हे लसीकरणात पुढे आल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. अशा परिस्थितीत आपण सर्वांनीच 100% लसीकरणासाठी नवनवे प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन त्यांनी केलं. आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है. हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी. कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है. लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है. और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है. और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है. साथियों, 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है. कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है. आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा. नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी. आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है. कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही. लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं. वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है. हमने बहुत कुछ सीखा है और एक अननोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है, ये हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है. अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बदलाते हुए आगे चलना है. अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए. हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे. और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है. अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए. मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी हैं, खास करके वैक्सीनेशन के काम के जुड़ी, वो बड़ी जी जान से जुड़ गई. उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं. हमारे जो महिला वर्कर्स हैं सरकार में, जितनी हमारी बहनें, इवन पुलिस में भी हमारी जो महिलाएं हैं, उनको भी कभी 5 दिन 7 दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए. आप देखिए परिणाम बहुत तेजी से मिलेगा. आपके जिले जल्द से जल्द राष्ट्रीय औसत के पास पहुंचे. मैं तो चाहता हूं उससे आगे निकल जाए और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत लगा देनी होगी. श्रोतेहो, सर्वच धर्मगुरूंशी आपण कोविड लसीकरण या विषयावर वारंवार बोललो असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या कार्यक्रमात म्हटलं आहे. या सर्व धर्मगुरूंचा लसीकरणाला पाठिंबाच असल्याचा अनुभव प्रधानमंत्र्यांना आला आहे. लसीकरण वाढवण्यासाठी धर्मगुरूंची मदत घेतली तर लसीकरणाबद्दल लोकांच्या मनात असलेल्या शंका सहज दूर करता येतील असा विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केला. मुझे पता है
कि आपके सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। और अभी बातचीत के दौरान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़े, उनकी मदद ले, उनके छोटे 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 वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के, और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए। और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा हूं। मैंने बहुत प्रारंभ में सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी, और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था। पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। श्रोतेहो, राज्यातल्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरणासाठी एनसीसी आणि एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांची मदतही घेता येईल असं प्रधानमंत्री म्हणाले. हर घर दस्तक अभियान आणि त्यासाठी इतरांच्या यशस्वी परंपरांची मदत कशी घेता येईल त्याबद्दल बोलताना प्रधानमंत्री म्हणाले, साथियों, आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। हमारे पास देश के अनेक राज्यों, अनेक जिलों में ऐसे मॉडल है जो दूर सुदूर गांवों में लेकर शहरों तक 100% टीकाकरण के लिए अपनाए गए हैं। सामाजिक या भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मॉडल आपके लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए अनुकूल हो, उसको जरूर अपनाना चाहिए। एक काम आप लोग और कर सकते हैं। आपके ही सहयोगियों ने, आपके ही साथियों ने अन्य जिलों में तेजी के साथ टीकाकरण किया है। संभव है आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वैसी ही चुनौतियों से वो भी गुजरे हो। आप उनसे भी जानिए कि उन्होंने कैसे वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई, समस्याओं का समाधान कैसे किया, कौन से नए तौर तरीके अपनाए हैं। उनको की गई आपकी एक फोन कॉल भी आपके जिले में बदलाव ला सकती है। अगर उन्होंने अपने जिलों में कुछ इनोवेट किया है, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस जो अपनाई हैं, तो वो आप अपने जिलों में भी दोहरा सकते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे वनवासी साथी हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए भी हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाना होगा। अभी तक के हमारे अनुभव बताते हैं कि स्थानीय नेतृत्व समाज के दूसरे सम्मानित साथियों का साथ और सहयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने कुछ दिन भी तय करनी, जैसे बिरसा मुंडा जी का जयंती आएगी। बिरसा मुंडा जी की जयंती के पहले हम एक पूरा आदिवासी क्षेत्र में माहौल बना दें। अब एक प्रकार से बिरसा मुंडा जी को हमारी श्रद्धांजलि के रूप में इस बार हम वैक्सीन लगाएंगे। ऐसी कुछ इमोशनल चीजें हम जोड़ें। या कार्यक्रमात कोविड लसींच्या दुसऱ्या मात्रेवरही पुरेसं लक्ष देण्याची गरज प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखित केली. साथियों, हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी संक्रमण के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जेंसी वाली भावना कम हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है,
लगा लेंगे भाई। मुझे याद है, मैं जब 1 बिलियन हम पार कर गए तो मैं अस्पताल गया था, तो वहां मुझे एक सज्जन मिले। मैंने उनसे बात की, मैंने इतने दिन क्यों नहीं लगाया? तो कहने लगे, नहीं नहीं साहब, मैं तो पहलवान हूं और मेरा मन करता था, क्या जरूरत है, लेकिन अब जब 1 बिलियन हो गए तो मुझे लगता है मैं अछूत माना जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे और मेरी मुंडी नीची हो जाएगी, तो मेरा मन कर गया कि चलो मैं भी अब करवा लेता हूं। इसलिए वो आ गए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें किसी भी हालत में लोगों की सोच को धीमा नहीं होने देना है। इस सोच की वजह से दुनिया के अनेक देशों में आप देखिए, अच्छे अच्छे समृद्ध देशों में भी फिर से कोरोना की खबरें चिंता पैदा कर रही है। हमारे जैसे देश को तो ये जरा भी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए टीके की दोनों डोज तय समय पर लगना बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र के जिन लोगों को अभी तक तय समय पर यानी पूरा होने के बावजूद दूसरी डोज नहीं लगी है, उनसे भी हमें प्राथमिकता के आधार पर संपर्क करना होगा, उन्हें दूसरी डोज लगवानी ही होगी। साथियों, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत हम एक दिन में करीब करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके, हमारी ताकत का हमने एहसास कर लिया है। ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। टीके को घर घर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी सप्लाई चेन नेटवर्क है वो तैयार है। इस महीने कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी, इसकी विस्तृत जानकारी भी हर राज्य को एडवांस में दे दी जा चुकी है। इसलिए आप अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस महीने के लिए अपने टारगेट्स एडवांस में प्लान कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूं, इस बार 1 मिलियन डोज के बाद दिवाली मनाने का उमंग आया है। हम नए लक्ष्यांक पार करके क्रिसमस को उमंग से मनाएं, इस मिजाज के साथ आगे बढ़ना है। आखिर में मैं आप साथियों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आप वो दिन याद कीजिए जब आपकी सरकारी सेवा का पहला दिन था। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों से, उनके साथ बैठी हुई टीम को मैं बड़े हृदय से अपील करना चाहता हूं। आप कल्पना कीजिए, जिस दिन पहला था ड्यूटी का, जिस दिन आप मसूरी से निकले थे, ट्रेनिंग से निकले थे, आप कौन सी भावनाओं से भरे हुए थे, आपका जज्बा कौन सा था, कौन से सपने थे। मुझे पक्का विश्वास है आपके मन में यही रहा था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, आज समाज के लिए जी जान से जुटेंगे। फिर एक बार उन सपनों को याद कीजिए, उन संकल्पों को याद कीजिए और हम तय करें, समाज में जो पीछे हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। श्रोतेहो, आपण सध्या तरी कोरोना संसर्गाला आळा घातला असला तरी आपण गाफील राहून अजिबात चालणार नाही आणि आपल्याला संपूर्ण लसीकरण करावंच लागेल। म्हणजेच कोविड प्रतिबंधक लसींच्या दोन्ही मात्रा 100% पात्र नागरिकांनी घेतल्याच पाहिजेत, कारण कोरोना विरुद्धचा लढा अजून संपलेला नाही आणि आजच्या नरक चतुर्दशीच्या दिवशी कोरोनारूपी राक्षसाला कायमस्वरूपी हद्दपार करण्यासाठी सर्वांनीच कोरोना प्रतिबंधक नियम काटेकोरपणे पाळलेच पाहिजे। श्रोतेहो, आपला कोरोना वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता। यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल। याबरोबरच आजचा कोरोना वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। सादरकर्त्या सरस्वती कोवळेकर, निर्मिती सहाय्य विवेक वानखडे, लेखन आणि समन्वय राजेंद्र लेले आणि सागरिका कांबळे आणि निवेदन शैलेश मोहिते।